कराची लिए चलेंगे, जहां पे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। किरण जगाना है कि आप अकेले नहीं हैं। इस सूबे का गवर्नर रात को 3 बजे उनके साथ उनके दरमियान बैठकर उनके मसाइल सुनता है। और मैं आज फिर आपके मीडिया के चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम इस सूबे में रहने वाले बहन भाइयों बुजुर्गों को ये कहता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हों, जहाँ आपकी सुनवाई ना हो रही हो, आप यहाँ आइए, आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी मुझसे मुलाकात भी होगी और हम पूरी कोशिश करके आपके उस मसले को हल करने के लिए कोशा रहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे IT इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसको भी सराहा और उसकी तारीफ़ की, उसके बारे में मालूमात ली। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले जो चंद हफ्ते हैं, महीने हैं, उसमें आप इक़दामात होते हुए भी देखेंगे और पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामज़न होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि 75 सालों में पहली दफ़ा ये जो हमारे ताजिर बरादरी है, इससे किसी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है और इनके मसाइल को सुना है। और यहाँ पर भी चीफ सेक्रेटरी साहब को कुछ हिदायतें की हैं, कुछ मुझे उन्होंने कहा है कि इनके साथ आपने लाइजन करना है। तो अब सुनने का अमल शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी होगा। और इसी तरह से जो पूरे मुल्क की माशी पॉलिसी है उसको बेहतर बनाने के लिए सभी गामजन हैं। कल आपने देखा कि सऊदी डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान आया और फिर कराची और सिंध में हमारे इस गवर्नर हाउस में भी आए, जिसमें अहम तरीन लोग थे सऊदी सिविल एविएशन के चीफ, सऊदी एयरलाइन के चीफ, सऊदी इमिग्रेशन के चीफ। 75 लोगों पर मबनी वो डेलीगेशन जो कल हमारे पास यहाँ आया और मेरी जो उनसे मुलाकात रही 101, आप यकीन जानिए जो उनका पाकिस्तान के लिए सोच है और जो वो अब करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे पास काम ही काम होगा। अब ये हम पर मुनस्सिर है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कितना अवेल करते हैं। मैंने उनसे जो इमिग्रेशन के मसाइल पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में हैं उस पर बात की। मैंने उनसे उन पाकिस्तानियों के बारे में बात की जो छोटे छोटे मुकदमात में वहाँ कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और शराकत दारी पे बात की। और आप यकीन जानें कि उन्होंने सभी चीज़ों को माना है और आइंदा इस पर पेशरफ्त आपको होती नज़र आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज सुबह से यहाँ मौजूद है। कुछ ताख़ीर भी हुई, इस पर मैं आप सबसे माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन आपके सामने था कि प्राइम मिनिस्टर साहब थे और मीटिंग लंबी हो गई ताजिर बरादरी से। लेकिन मकसद यही है कि आप इन सारी अच्छी चीज़ों को जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, जहाँ अच्छा होने जा रहा है, उस पर आप भी दिखाएं। और हाँ, सबसे अहम बात, स्ट्रीट क्राइम पर वज़ीर आज़म साहब ने सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत की है, बाकी इदारों को भी हिदायत की है कि इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं है कि ये हम कर सकते हैं। जहाँ बिजली के नर्ख, पेट्रोल, बाकी चीज़ों पे कम नज़र आता है IMF की पॉलिसियों के तहत, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है और इंशाअल्लाह इस पर काम होगा। इसके अलावा उन्होंने उन माफियाज के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन की हिदायत की है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो मुनाफाखोरी की इस लिमिट तक पहुँच गए हैं जहाँ चीनी 160 रुपये आपने उसका वहाँ पे इजहार किया, चावल, बाकी भी खुर्द अशनात जो है जिसके ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है उस पर सख्त एक्शन होगा। और इसके साथ साथ उन माफियाज पर भी जो करोड़ों अरबों हज़ारों अरब की करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी आइंदा आने वाले दिनों में आप सख्त इक़दामात और एक्शन देखेंगे जो आपको अमली तौर पर इंशाअल्लाह ताला नजर आएंगे। शुक्रिया। गवर्नर साहब ये बताइएगा, इससे पहले भी बड़े ऐलान किए गए, चाहे माफिया के खिलाफ हो, स्ट्रीट क्राइम या बिजली के बिल, लेकिन हम देखते हैं कि सियासी मसले का शिकार हो जाते हैं। तो इस बार कराची के अवाम पुरुमीद हों कि इस बार सियासी मसलियत को बालातार रख के इक़दाम उठाए जाएंगे। देखिए, इसमें निगरां हुकूमत में तो कोई सियासी मसलियत मुझे तो नज़र नहीं आती, इसमें तो एक्शन नज़र आएगा। और जिसका और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ताहिर अशरफी एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
तो एक जगह मैं मुख्तसर कर रहा हूं, बच्चा रो रहा था, कहा बच्चे को चुप कराओ, वो नहीं चुप हुआ, फिर कहा चुप कराओ, तो कहा जी वो माँ जो है वो दूध छुड़ाना चाह रही है और बच्चा जो है वो दूध मांग रहा है। कहा क्यों? कहा उमर ने कानून बनाया है कि वजीफा तब मिलेगा जब बच्चा दूध छोड़ेगा। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब बहुत रोए और कहा उमर पता नहीं तेरी वजह से कितने बच्चे रोए होंगे, और कानून कर दिया कि नहीं, बच्चे की पैदाइश के साथ ही माँ का वजीफा भी, बच्चे का वजीफा जारी होगा। मैं नॉर्वे में गया, वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, एक बार फिर से कराची ले चलेंगे। गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। देखें, आप निशानदेही करें सिस्टम की और उन लोगों की गिरफ्तारियां यकीनी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि माफियाज के खिलाफ आवाज़ उठाना और उनके खिलाफ बात ही करना एक एक्शन है। और आपने जैसे कहा मेरे ऊपर कोई महदूद वो करने, तो मुझे अपनी ज़ात की हद तक तो कोई मसला नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ही मनसब देता है। लेकिन यहाँ मैं ये वाजे कर दूँ कि जब तक इस मनसब पर हैं न किसी माफियाज का हिस्सा बनेंगे और ना माफियाज को पनपने देंगे। आप सबके सामने ये मौजूद है बात, पूरा रमज़ानुल मुबारक मैंने आपसे बात की शहरियों में, मेरे किसी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है और आज भी इस अज़्म के साथ कि हमने माफियाज का मुकाबला करना है। और आइंदा चंद रोज़ में आपको गिरफ्तारियाँ भी नज़र आएंगी और उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन भी नज़र आएगा जिन्होंने हज़ारों अरब रुपए की करप्शन की है। कामरान भाई करने के हवाले से पाकिस्तान कामरान साहब में से एक हफ्ता कबल जो है जान मोहम्मद महर सखर KTN के जो रिपोर्टर थे उसको शहीद कर दिया गया। अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। रियासत और हुकूमतों का क्या किरदार है, क्या कर रही है? और कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध जो है डाकुओं के हवाले है। रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है, ना बच्चियाँ महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना आम आदमी महफूज है। तो इस हवाले से कामरान भाई ये बताइए, इसके साथ MQM के रहनुमाओं की भी कल मुलाकात हुई थी। हल्का बंदियाँ एक ऐसा मामला है जिस पर MQM खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, गो कि वो मरदमशुमारी को मान चुके हैं, उस पर क्या बात हुई है? और दूसरा बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक माफिया जो कि शहर के अंदर इस वक्त कई हज़ार रुपए के बिल भेज रही है, ना सिर्फ आम शहरी बल्कि ताजिर भी परेशान है, कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा है, क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो जान मोहम्मद महर की जो बात की है, मैं तहे दिल से उस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं बुरसा और लवाहिकीन के गम में उनका बराबर का शरीक हूँ। और ये सवाल आपने मज़ार कायद पे भी किया था, मैं समझता हूँ कि एक्शन होना चाहिए। मौजूद जो ड्यूटी पे मामूर लोग थे उनको हफ्ते भर का टाइम देना चाहिए और उस एक हफ्ते में अगर वो रिज़ल्ट नहीं देते तो उन्हें सस्पेंड करके नए लोगों को लगाएं और टारगेट दें। उनको बताएं कि आपने इनके कातलों को गिरफ्तार करके पेश करना है। अगर हम एक सहाफ़ी की भी हिफाजत नहीं कर सकते या हम उस सहाफ़ी के लवाहिकीन को ये यकीन नहीं दिला सकते कि रियासत आपके साथ खड़ी है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं? मैं IG सिंध को इस बात पर हिदायत देता हूँ कि उनके कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। इस पर कोई डिले टैक्टिस नहीं होगी, फौरी तौर पे इसकी रिपोर्ट पेश करें और अगर नहीं हो रहा है तो जॉइंट को इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं जिसमें उनके कातलों को फौरी गिरफ्तार करें। जहाँ तक आपने बात की MQM के डेलीगेशन की, MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कल डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द यहाँ भेजा था। वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने तफसीली बातचीत की है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने उनको बड़े तहम्मुल से सुना है और यकीन दहानी कराई है कि तमाम ही इश्यूज़ पे जो आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं और इस महदूद इख्तियारात या जो टाइम है उसमें जो बेहतरी ला सकते हैं वो ज़रूर आएगी। और MQM के लोगों का ये कहना है कि नई डिलिमिटेशन के तहत ही इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। इस पर उनसे बातचीत जारी है।
इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट निकले। गवर्नर साहब, आईजी साहब के आते ही जो है एक लॉबी सामने आई है जो कि सीनियरिटी की बेस पे कहती है कि हम आईजी को नहीं मानेंगे। पहली मुलाकात में 6 एडिशनल आईजी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कि सीनियरिटी को बेस बनाकर चीज़ों को बेहतर होने में रुकावट बन रहे हैं? देखें जी, ये वफाक ने फैसला किया है, एक अच्छा आईजी सिंध जिसकी परफॉर्मेंस पंजाब में और बाकी जगहों पर बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ एक बेहतरीन आईजी सिंध को मिला है। हमें इस तरफ ले जाने के बजाय, तनकीद करने के बजाय, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके काम और उनके अमल पर हम तवज्जो दें। एक बार फिर हम किसी भी बात को कंट्रोवर्शियल बना के उनकी परफॉर्मेंस को सवालिया निशान बनाएंगे। मेरे नज़दीक आईजी सिंध तैनात हो चुके हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस देखनी है और उसी पर हमने उनसे सवाल करना है। बाकी जो आपने बात की है, ये पुलिस का आपस का इशू है, वो उसको खुद ही हैंडल कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें आईजी साहब के हाथ मजबूत करने हैं। इन माफियात से निपटने के लिए मेरे पास आईजी साहब आए थे, मेरी उनसे तफसीली बातचीत हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि स्ट्रीट क्राइम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जैसे कि आज अतीक मीर साहब ने बहुत जज्बाती अंदाज में, कराचा साहब ने, बाकी दोस्तों ने इस बात का इजहार ख्याल किया है कि हम अब सिर्फ ज़िंदगियां बेजारी से गुजार रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बेजारी को ख़त्म करने के लिए पुलिस के इस चीफ को, आईजी को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इन इलेक्शन तक चीफ सेक्रेटरी साहब को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के तहत इन सब से सवाल करता रहूँगा और इनसे रिज़ल्ट मांगता रहूँगा और मीडिया के दोस्तों को भी बताता रहूँगा कि कौन क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा गवर्नर साहब, है या नहीं है, थोड़ी बात से बता दें। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इन्होंने एहतजाज किया था, क्या वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई? आप लोगों ने बिजली का बिल ना देने का ऐलान किया हुआ है, वो क्या बातचीत हुई जरा बता दीजिए। हमने कंफर्म कर दिया है अतीक मीर साहब बात करें, मेरे ख्याल से अतीक मीर साहब बात करें। देखें, जब तक हमें अपना मकसूद हासिल नहीं हो जाता, एहतजाज जारी रहेगा। और ये एहतजाज बिजली, पेट्रोल, गैस और बदतरीन महंगाई के खिलाफ है। आज वजीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया कि हम कमेटी बनाकर बिजली के बिलों से कुछ बोझ कम करेंगे, लेकिन सिर्फ ये वादे की हद तक है। आगे जब इस पर अमल दरामद होगा हमारा एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त देखें सूबा और शहर इस पर जिस तरीके से गवर्नर सिंध संजीदगी से काम कर रहे हैं, ये अपनी डोमेन में रह के काम कर सकते हैं, लेकिन जो वफाकी सतह के मसाइल हैं उसे वफाक ने हल करना है। अगर बिजली के बिल जो इस वक्त सुहाने रूप बन चुके हैं, जो घर में कारोबार में सबसे ज़्यादा जिसकी अदायगी दुश्वार है, अगर उसमें कमी नहीं होती, फाजिल और अनगिनत टैक्सों का अगर उसमें खात्मा नहीं होता, तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम दीवानगी के मुसाफिर हैं, कहाँ तक जाएं। नहीं, उसमें ये तय हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये सब मेरे पास आएंगे और उसके बाद जिन जिन लोगों से मसाइल हैं, जैसे MD KE हैं, FBR के चेयरमैन हैं, MD सुई सदरन है, उन सब के साथ हम इनको बिठाएंगे। मैं इसमें इनिशिएटिव लेते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इनकी तसल्ली कराएंगे, उनसे मुज़ाकरात कराएंगे। अगर वहाँ कोई पेशरफ नहीं होती उसके बाद फिर सर मेरा सवाल सर एक छोटा सा है, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी आपके साथ हैं, क्या हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत होती है वो ताजरों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती है? पूरी दुनिया में कारोबार सुबह सवेरे होते ही शुरू होता है और शाम तक ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका कहना क्यों नहीं मानते और इस अमल को एनर्जी बचाने के